नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। अपने अंदर हृदय में महाभारत की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी के पास आए, व्यास जी के पास, तो कहा मुझे एक लेखक चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय। तब उन्होंने कहा कि परमात्मने गणेश का स्मरण करता। गणेश जी आ गए। कहा गणेश जी महाराज थे, लिखो तो, परंतु समझ लिखना। गणेश जी क्या कि थे, बोलता रहो, कभी बीच में रुक गया तो ठीक। सत्यवती की आज्ञा से कहते हैं मैं बीच में तो बीच में बोलूं, व्यास जी महाराज समझ लिखोगा। विचित्र वीर्य के दोनों पत्नियों से तैयार हो गया और एक दासी से अपने योग शक्ति के प्रभाव। कई श्लोक ऐसे कूट तीन दे देते थे कि पता नहीं चलता। वो अभी भी श्लोक ऐसे हैं, वो धृतराष्ट्र या तो व्यास जी जानते हैं या गणेश जी जानते हैं। पांडु पीले और या शुकोवेत्ती सुखदेव जी महाराज, विदुर जी दासी पुत्र थे। अहम वेदमी सुनो का संजय पालन हुआ नवा। संजय भी जाने कि नहीं जाने पता नहीं। पितामह भीष्म ने तीनों का सब प्रकार से बड़े बड़े पुण्यों का जो कर्म है वो कर्म आदि में महाभारत के पढ़ने से विद्या, शास्त्र विद्या आदि में शिक्षा दिलाने में कोई कमी नहीं रखी। वेदव्यास जी महाराज ने अंत में ये महाभारत लिखा था तो 60 लाख श्लोक थे। धृतराष्ट्र जन्मांध हैं, 60 विदुर दासी पुत्र हैं, इसलिए 60 लाख में से 30 लाख तो देवलोक के अंदर पांडु का राज्य तुम रखो। देवताओं की उम्र ज्यादा है इसलिए उनको ज्यादा श्लोक दिए, पढ़ो इनको। 15 लाख पितरों को दिया। भीष्म ने सुना कि गांधार नरेश सुबल 14 लाख उन्होंने सब लक्षणों से संपन्न है, गंधर्वों को दिया। और उसने भगवान की आराधना और 1 लाख श्लोक है वो मनुष्यों के लिए रखा कि हे भगवान मुझे 100 पुत्र मिले। 60 हो गया ना, 30 15 14 और 1 ने गांधार राज के पास दूत भेजा और देवताओं को महाभारत नारद जी ने सुनाया। कुरुवंश के सबसे बड़े राजा को देवद ऋषि ने सुनाया। धृतराष्ट्र के साथ विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। यक्ष और गंधर्व इनको सुखदेव ने सुनाया। गांधारी के और इस मनुष्य लोक में वैशंपायन जी ने सबसे पहले महाभारत सुनाया। विवाह करने वैशंपायन विचार किया वेदव्यास जी महाराज के, परंतु बहुत प्रिय कुल प्रसिद्धि सदाचार और पितामह भीष्म जैसे इसको वे उग्र श्रवाजी बोलते हैं पर विचार करके विवाह करने का निश्चय। सारण्य में आए हुए कि देखो हम तुमको वही 1 लाख श्लोक। इधर गांधारी को ये बात मालूम हुई कि मेरे भावी पति नेत्रहीन है। महाभारत रूपी एक ऐसा वृक्ष है, एक वस्त्र को कई तह में लपेट करके क्रोध है, आंखें बांध ली ताकि आंखों से कुछ भी दिखाई न दे। कर्ण है वो उसका पतिव्रता गांधारी का ये निश्चय था। दुशासन है वो उसका पतिदेव के अनुकूल रहूंगी और जड़ है वो यदि पतिदेव अंधे हैं और मैं यदि आंखों से देखूंगी पांडवों के लिए जड़ कहीं मेरे मन में ये भाव न आ जाए युधिष्ठिर का जो धर्म है वो ज्यादा देखने में समर्थ हूं, मैं पति से कुछ आगे और ऐसा मेरे मन में भाव न आ जाए। शाखा है ये उसने पट्टी बांधी। नकुल और सहदेव ये पुष्पफल है। गांधारी को ये पट्टी बांधने की बात अर्जुन है वो स्कंद है, केवल गांधारी का स्वयं का अपना विचार था। पांडवों की उत्पत्ति गांधारी के भाई शकुनी ने अपनी बहन को धृतराष्ट्र के पास, जब महाराज पांडु वन में चले गए थे, भीष्म की अनुमति से विवाह कार्य संपन्न हुआ। मृग का शरीर धारण किए सद्गुणों से एक ऋषि के बाण लगा दिए, प्रसन्न करने लगी गांधारी। एक ऋषि थे जिन्होंने मृग शरीर धारण किया था।
यदुवंशी सूरसेन बाण लगा दिया। नाम उन्होंने कहा कि सुंदर कन्या थी। जब आप भी अपने वसुदेव जी इसके भाई थे स्त्री के पास जाओगे तो इस कन्या को सूरसेन ने मृत्यु हो जाएगी। अपने बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज महाराज पांडु की 2 पत्नियां थी। ये कुंती भोज की धर्मपुत्री थी। सृष्टि पैदा हुई धर्मराज से, कुंती कहते वायु से। ये बड़ी सात्विक सुंदर गुणवती थी। कुंती के यहाँ युधिष्ठिर, बड़ा आश्चर्य और अर्जुन, कई राजाओं ने इसे मांगा था और इसलिए अश्विनी कुमारों ने किसी को नहीं किया। नकुल और सहदेव के रूप में जन्म लिया। स्वयंवर में कुंती ने वीरवर पांडु के गले पांडु का जब देहांत हो गया और उसी के साथ उसका विवाह, कुंती और माद्री को लेकर बहुत से पांडु ऋषि मुनि 5 की पांडु पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर लौट आए। महात्मा भीष्म और आकर के एक और विवाह मुनियों ने निश्चय किया। धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों से कहा, वे मंत्री ब्राह्मण ऋषि ये महाराज पांडु के सेना के साथ मद्रराज आपको इनका पालन करना चाहिए। उनके कहने पर धृतराष्ट्र शल्य ने, आपने इन पांडवों का पांडु का राज्य लिया है, साध्वी तो इनके मातरों को भी आप दे दी, स्वीकार करके इनको योग्य बनाना चाहिए। इस प्रकार पांडु की 2 पत्नियां हो गईं। धृतराष्ट्र को ये बात अंदर से अच्छी नहीं लगी। बहुत से कौरव कहने लगे कि क्या पता पांडु के बेटा है कि नहीं, क्या पता ये कौन है। उन्होंने तो भीष्म आदि अदृश्य हो गए। बड़े भाई युधिष्ठिर और वे लोग आपस में पांडुओं के बारे में प्रणाम करके तरह तरह की अनर्गल बातें करने लगे और चतुरंगिणी सेना लेकर यात्रा आरंभ की। देवताओं ने आकाशवाणी ने स्वस्ति वाचन किया, आशीर्वाद दिए और यशस्वी पांडु ने सबसे पहले अपने अपराधी शत्रु दशार्ण नरेश पर चढ़ाई की और उसे युद्ध में जीत लिया। इसके बाद प्रसिद्ध विजयी वीर मगधराज को राजगृह में लाकर मार डाला, राजगृह में जाकर मार डाला। वहां से बहुत सा खजाना और वाहन आदि लेकर उन्होंने विदेह पर चढ़ाई की और वहां के राजा को परास्त किया। उसके बाद तो उनका वर्चस्व बढ़ता गया। काशी, शंभु, पुंड्र आदि सब देशों पर उनके विजय का झंडा फहराया। अनेकों राजा पांडु से भिड़े और नष्ट हो गए। सबने पराजित होकर उन्हें पृथ्वी का सम्राट स्वीकार कर लिया। कितने मणि, माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, सोना, चांदी, गाय, घोड़े, रथ भेंट दिए। महाराज पांडु ने उनकी भेंट स्वीकार की और हस्तिनापुर लौट आए। पांडु को सकुशल लौटता देखकर भीष्म ने उन्हें हृदय से लगाया। उनके आंखों में आनंद के आंसू झलके आए। पांडु ने सारा धन भीष्म और दादी सत्यवती को भेंट किया। सत्यवती के आनंद की सीमा नहीं रही। भीष्म जी ने सुना कि राजा देवक के यहां एक सुंदरी तथा युवती दासी पुत्री है। उन्होंने वहां जाकर उनसे मांगकर उस दासी पुत्री को लेकर परम ज्ञानी विदुर जी के साथ विवाह कर दिया। विदुर जी के पुत्र भी विदुर के समान गुणवान और श्रेष्ठ पुत्र थे। एक बार महर्षि वेदव्यास जी महाराज हस्तिनापुर में गांधारी के पास आए। गांधारी ने उनकी सेवा शुश्रूषा की, उन्हें संतुष्ट किया। तब वेदव्यास जी ने कहा, पुत्री कोई वरदान मांग लो। गांधारी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, हे ऋषिवर, आपने यदि मुझे
पुत्र, आपने मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है, तो मैं अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र मांगती हूं। वेदव्यास जी ने तथास्तु कह दिया। इससे समय पर उसके पेट में गर्भ रहा और वह 2 बरस तक पेट में ही रुका रहा। क्या होने वाली होती है जन्मेजय। इसी बीच में कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हो गया। स्त्री स्वभाव के कारण गांधारी घबरा गई कि देखो कुंती के तो पहले लड़का हो गया, तो युधिष्ठिर तो बड़ा हो गया और मेरा बेटा छोटा हो जाएगा। उसने अपने पति धृतराष्ट्र से छिपाकर गर्भ गिरा दिया। इसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांस पिंड निकला। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी उसका वो कड़ापन देखकर गांधारी ने उसे फेंक देने का विचार किया। इधर वेदव्यास जी महाराज ने अपनी योग दृष्टि से ये जान लिया और वे तत्काल गांधारी के पास आए और उसके पास आकर बोले, अरे सुबल की बेटी, तू ये क्या करने जा रही है? तू इसे क्यों फेंक रही है? गांधारी ने कहा कि ये मेरा बेटा बड़ा होना चाहिए था, छोटा होगा, और ये देखो ये कैसा है, ये तो एक मांस पिंड है। भगवान आपके आशीर्वाद से गर्भ तो मुझे पहले रहा, परंतु संतान कुंती के पहले हो गई। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी 100 पुत्रों के बदले ये मांसपिंड पैदा हुआ, मैं इसको रखकर क्या करती? व्यास जी ने कहा, गांधारी, मेरा वरदान कभी मिथ्या नहीं होता है, मेरी बात झूठी कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने कभी हंसी मजाक में भी किसी से झूठ नहीं कहा है। तुम चटपट 100 कुंड बनाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का विशेष प्रबंध कर दो तथा इस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़को। जल छिड़कने से इस पिंड के 100 टुकड़े होंगे। प्रत्येक टुकड़ा अंगूठे के पौर्व के बराबर होगा। ये अंगूठा का पौर्व, और इन 100 कुंडों में एक एक को डाल देना। व्यास जी की आज्ञानुसार गांधारी ने सब कुछ किया। जाते जाते व्यास जी ने कहा, गांधारी 2 वर्ष के बाद खोलना, पहले मत खोलना। व्यास जी हिमालय चले गए। समय आने पर उन्हीं मांस पिंडों में से पहले दुर्योधन और पीछे गांधारी के अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। ये बात हमने आपको पहले ही कह दी है जन्मेजय, कि दुर्योधन का जन्म होने के पहले युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। और आपको एक रहस्य की बात बताएं, जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ था उसी दिन परम पराक्रमी भीमसेन का भी जन्म हुआ था। दुर्योधन और भीमसेन एक ही दिन के पुत्र थे। भीमसेन कुंती से और दुर्योधन गांधारी से। दुर्योधन जन्मते ही गधे के समान रेंकने लगा। उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे। आंधियां चलने लगी। कई स्थानों में आग लग गई। इन उपद्रवों से भयभीत होकर धृतराष्ट्र ने ब्राह्मण, भीष्म, विदुर, सगे संबंधी, कुलश्रेष्ठ पुरुषों को बुलाया और कहा,
कि सुनो, हमारे वंश में पांडुनंदन युधिष्ठिर ज्येष्ठ राजकुमार हैं। उन्हें तो उनके गुणों के कारण राज्य मिलेगा। मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। युधिष्ठिर के बाद मेरे इस पुत्र को राज्य मिलेगा कि नहीं, क्या ये राज्य का अधिकारी बनेगा कि नहीं, आप लोग मुझे सलाह करके बताओ। ये अभी बात चली रही थी, इतने में ही मांस भोजी जंतु गीदड़ आदि बड़े खराब ध्वनि में चिल्लाने लगे। इनके अमंगल सूचक शकुनों को देखकर ब्राह्मणों के साथ विदुर जी ने कहा, हे धृतराष्ट्र, आपके इस ज्येष्ठ पुत्र के जन्म के समय जैसे अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उनसे तो मालूम होता है कि आपका ये पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा। इसलिए इसे तो त्याग देने में ही शांति है। इसका पालन करेंगे आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। यदि आप अपने कुल का कल्याण चाहते हो तो 100 में से 1 कम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आपके कुल का और सारे जगत का मंगल होगा। क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि कुल के लिए एक मनुष्य का त्याग किया जा सकता है, गांव के लिए एक कुल का नाश किया जा सकता है, देश के लिए एक ग्राम का त्याग किया जा सकता है, और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का परित्याग किया जा सकता है। सबने समझाया, परंतु धृतराष्ट्र अंधी आंखों से रोता हुआ कहने लगा, मैं अपने पुत्र का त्याग नहीं कर सकता। उन 101 टुकड़ों से 100 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई थी। जिन दिनों गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन दिनों एक वैश्य कन्या उनकी सेवा में रहती थी और उसके गर्भ से उसी साल धृतराष्ट्र के युयुत्सु नाम का पुत्र हुआ। वह बड़ा यशस्वी और विचारशील पुरुष था। जन्मेजय धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम इस प्रकार से हैं। सबसे बड़ा दुर्योधन था और उससे छोटा युयुत्सु था। तदनंतर दुशासन, दुस्सह, दुश्शल, जलसंध, सम, सह, विंद, अनुविंद इत्यादि इत्यादि उसके 100 पुत्रों के नाम बताए। और उस कन्या का नाम था दुश्शला। सभी बड़े शूरवीर, युद्ध में बड़े कुशल, शास्त्रों के विद्वान थे। धृतराष्ट्र ने समय पर अपनी दुश्शला कन्या का विवाह जयद्रथ के साथ किया था। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, आपने अभी ये कहा कि युधिष्ठिर बड़े पुत्र थे, आपने उनके जन्म के विषय में नहीं सुनाया, धृतराष्ट्र के पुत्रों के विषय में सुनाया। अब मैं पांडवों के जन्म की कथा सुनना चाहता हूं। वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, राजा पांडु बड़े यशस्वी थे, तुम सुन के आए हो। वे वन में विचरा करते थे। वह हिंस्र पशुओं से पूर्ण बड़ा भयंकर जंगल था। उस जंगल में वे घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते एक दिन एक यूथपति मृग अपने पत्नी के साथ में था। पांडु ने साध करके 5 बाण मारे और वो मृग और मृगी दोनों घायल हो गए। तब मृग ने कहा, हे राजन,
अत्यंत कामी, क्रोधी, बुद्धिहीन और पापी मनुष्य भी ऐसा क्रूर कर्म नहीं करते। आपको तो ये चाहिए था कि जो पापी और क्रूर कर्मा मनुष्य हो उनको दंड दें। आपने मुझ निरपराध को मारकर क्या लाभ उठाया? मैं दिखने में मृग हूं, लेकिन मैं किंदम नाम का तपस्वी मुनि हूं। मैंने योग शक्ति से अपने शरीर को बदलने की सिद्धियां प्राप्त की हैं। मनुष्य रहकर मुझे स्त्री के साथ रहना अच्छा नहीं मालूम दिया, मुझे लज्जा आई, इसलिए मैंने अपने आप को मृग बनाकर और अपनी पत्नी को मृगी बनाकर उसके साथ था। इसी वेश में जंगल में घूमता हूं। मुझे मारने से आपको ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि आपको मालूम नहीं था कि मैं ब्राह्मण हूं या मनुष्य हूं, परंतु आपने मुझे जैसी अवस्था में मारा है, यह सर्वथा मारने के लायक अवस्था नहीं थी। इसलिए यदि कभी आप अपने पत्नी के साथ सहवास करेंगे तो उसी अवस्था में आपकी मृत्यु होगी और वह पत्नी आपके साथ सती हो जाएगी। इतना कहकर बड़े कष्ट के साथ किंदम ने अपने प्राण छोड़ दिए। मृग रूपधारी किंदम मुनि के मृत्यु लोक से सपत्नी पांडु को वैसे ही दुख हुआ जैसे किसी सगे संबंधी की मृत्यु से होता है। पांडु आतुर होकर मनी मन कहने लगे, ओहो, बड़े बड़े कुलीन भी अपने अंतःकरण पर वश न होने के कारण काम के फंदे में फंस जाते हैं और अपने ही हाथों अपनी दुर्गति करते हैं। मैंने सुना है धर्मात्मा शांतनु के पुत्र मेरे पिता विचित्रवीर्य भी काम वासना के कारण बचपन में ही मर गए थे। मैं भी उन्हीं का पुत्र हूं। हो मैं कुलीन और विचारशील हूं, फिर भी मेरी बुद्धि कितनी नीच हो गई। अब मैं इस बंधन का त्याग करके मोक्ष का निश्चय करूंगा और अपने पिता महर्षि व्यास के समान अपना जीवन निर्वाह करूंगा। अब मैं निस्संदेह घोर तपस्या करूंगा। एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन अकेला रहूंगा। मौनी और सन्यासी होकर आश्रमों में भिक्षा मांगकर निर्वाह कर लूंगा। मेरा शरीर मिट्टी से लथपथ रहेगा। मेरे और खंडहर ही मेरे घर होंगे। प्रिय और अप्रिय की भावना छोड़कर मैं शोक और हर्ष से ऊपर उठूंगा। निंदा और स्तुति मेरे लिए समान होगी। आशीर्वाद, नमस्कार, सुख दुख और परिग्रह से रहित होकर न किसी की हंसी करूंगा, न किसी के प्रति क्रोध करूंगा। मैं अपने आप में सर्वदा प्रसन्न रहूंगा। अपने शरीर से सबका भला करूंगा। चराचर किसी भी प्राणी को नहीं सताऊंगा। सभी प्राणियों को अपने संतान की तरह मानूंगा। कभी कुछ मिल जाएगा तो खा लूंगा, नहीं मिलेगा तो उपवास करूंगा। लाभ और अलाभ में मेरी दृष्टि समान होगी। कोई मेरी एक बाह को बसूली से काटेगा और दूसरी बाह में कोई चंदन लपेटेगा तो दोनों के प्रति मैं भला और बुरा कुछ भी नहीं कहूंगा, न सोचूंगा। मैं न जीने की चेष्टा करूंगा और न मरने की चेष्टा करूंगा। न जीवन से प्रेम करूंगा, न मृत्यु से द्वेष करूंगा। जीवित अवस्था में अपने भले के लिए जितने कर्म किए जाते हैं उन्हें मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, क्योंकि वे सब काल में सीमित हैं। मैं भला कर्म से प्राप्त होने वाले अनित्य फलों को क्यों चाहूं? सारे पापों से छूट जाऊंगा। अविद्या के जाल को फाड़ दूंगा। प्रकृति और प्राकृत पदार्थों की अधीनता से छूट जाऊंगा। वायु की तरह विचरण करूंगा। जो मनुष्य सत्कार और तिरस्कार से प्रभावित होकर कामनाएं करने लगता है और उन्हीं के अनुसार चेष्टा करता है, वह तो कुत्तों के मार्ग पर चलने वाला होता है। इस प्रकार सोच विचार कर पांडु ने लंबी लंबी सांस ली
और कुंती और माद्री से कहा, हे कुंती, हे माद्री, मैं आज आपको अपने मन की बात बताता हूं, तुम लोग राजधानी में चले जाओ। वहां हमारी माता विदुर, धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती, भीष्म, राजपुरोहित, ब्राह्मण, महात्मा, सगे संबंधी, पूर्ववासी और मेरे आश्रित सबको प्रसन्न करके कहना कि पांडु ने संन्यास ले लिया है। कुंती और माद्री अपने पति की बात सुनकर उनके वनवास का निश्चय जानकर कहा, हे आर्यपुत्र, क्या संन्यास आश्रम से ही कल्याण होता है? क्या कल्याण के लिए इसी आश्रम के अलावा दूसरा कोई आश्रम नहीं है? और भी तो कई आश्रम हैं, गृहस्थ को भी तो आश्रम ही कहते हैं, जिनमें आप हम सब लोग एक साथ तपस्या कर सकते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जंगलों में रहकर तपस्या करते ही है ना, उनके साथ उनकी पत्नियां भी रहती हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम हस्तिनापुर के महलों में रहें और आप जंगलों में तपस्या करते रहें। हम तो स्वर्ग तक आपके साथ चलेंगी, क्योंकि पति और पत्नी का संबंध अविभाज्य होता है। हम दोनों अपनी इंद्रियों को वश में करके कामजन्य सुख को तिलांजलि देकर स्वर्ग में भी आपको प्राप्त करने के लिए आपके साथ महान तपस्या करेंगी। महाराज, यदि आप हमें छोड़ जाएंगे तो हम अवश्य अपने प्राण त्याग देंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत देर तक विचार करने के बाद पांडु ने कहा, यदि तुम दोनों ने धर्म के अनुसार ऐसा ही निश्चय किया है तो अच्छी बात है। मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्थाश्रम में रहूंगा। विषय भोग और कामोत्तेजक भोजन का परित्याग कर फल फूल खाऊंगा, वल्कल पहनूंगा, घोर तपस्या करता हुआ इस महान वन में विचरूंगा। दोनों समय संध्या स्नान, संध्या अग्निहोत्र करूंगा, मृगचर्म और जटा धारण करूंगा, गर्मी ठंडक और आंधी सहूंगा, भूख प्यास का ध्यान नहीं करूंगा, दुष्टर तपस्या से शरीर को सुखा डालूंगा, एकांत में रहकर परमात्मा का चिंतन करूंगा, कुछ भी कच्चा पक्का खा लूंगा, फल मूल जल और वाणी से पितरों तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट करूंगा, महात्माओं के दर्शन करूंगा, किसी वनवासी का अप्रिय नहीं करूंगा, ग्रामवासियों से तो मेरा संबंध ही क्या रहेगा। वे वानप्रस्थ में कठोर से कठोर विधि का मृत्यु पर्यंत पालन करूंगा। अपनी पत्नियों से इस प्रकार कहकर पांडु ने चूड़ामणि, हार, बाजूबंद, कुंडल, बहुमूल्य वस्त्र एवं स्त्रियों के अच्छे अच्छे गहने उतार कर ब्राह्मणों को दिए और बोले, हे ब्राह्मणों, आप लोग हस्तिनापुर में जाकर कह देना कि पांडु अर्थ, काम और विषय सुख छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए हैं। यदि मैं स्वयं जाकर वहां से आज्ञा लूं तो संभवतः मुझे श्रेष्ठ पुरुष कभी आज्ञा नहीं देंगे, इसलिए अब मुझे यहीं से ही जाना उचित लगता है। उनकी कर्णोत्पादक वाणी सुनकर सभी सेवक हाय हाय करने लगे। उनके नेत्रों से गरम गरम आंसू बहने लगे। वे सारा धन लेकर बड़े कष्ट के साथ हस्तिनापुर आए और पांडु की अनुपस्थिति में राजकाज करने वाले धृतराष्ट्र को सब दे दिया और सारा समाचार सबको सुना दिया। अपने भाई का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र ने बड़ा दुख प्रकट किया। उन्हें सोने, बैठने और खाने पीने में भी रुचि नहीं दिखाई। वे अपनी भाई की चिंता में डूबे रहने हुए दिखाई देने लगे। उधर पांडु अपनी पत्नियों के साथ एक से एक पर्वत पर घूमते हुए गंधमादन पर्वत पर पहुंचे। वे केवल कंदमूल फल खाकर रहते थे। ऊंची नीची जमीन पर सो लेते थे। बड़े बड़े ऋषि और सिद्ध उनका ध्यान रखते थे। इंद्रद्युम्न सरोवर के आगे हंसकूट शिखर का उल्लंघन करके
वे शतशृंग पर्वत पर पहुंचे और तपस्या करने लगे। वहां के सिद्ध और चारण आदि सभी उनसे बड़ा प्रेम करते थे। महात्मा पांडु सबकी सेवा करते, मन और इंद्रियों को वश में रखते और कभी उन्होंने अपनी साधना का घमंड नहीं किया। और कोई ऋषि पांडु को अपना भाई मानते, तो कोई सखा, तो कोई पुत्र, उनकी हर प्रकार से रक्षा और दीक्षा का ध्यान रखते थे। इस प्रकार पांडु की तपस्या चलने लगी। हे जन्मेजय, अमावस्या की तिथि थी। बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा कर रहे थे। पांडु ने उनको जाते हुए पूछा, हे ऋषियों, कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक जाने का विचार कर रहे हैं। और पांडु भी उनके पीछे अपनी पत्नियों के साथ चल पड़े। ऋषियों ने कहा, हे राजन, मार्ग में बहुत कठिनाई होगी। विमानों की भीड़ से सारा मार्ग ठसाठस भरा रहेगा। ये अप्सराओं की क्रीड़ा भूमि है। ऊंचे नीचे बगीचे हैं, नदियों के कगार हैं, बड़े भयंकर पर्वत और गुफाएं हैं। वहां केवल बर्फ ही बर्फ है, कोई वृक्ष नहीं है, कोई हिरण आदि पक्षी भी नहीं है। पक्षी भी वहां उड़ नहीं सकते, केवल वायु जाता है और सिद्ध ऋषि महर्षि जा सकते हैं। ऐसे दुर्गम मार्ग से राजकुमारी कुंती और माद्री कैसे जाएगी? आप भी कैसे जाओगे? आप अपनी पत्नियों के साथ ये यात्रा स्थगित कर दीजिए। पांडु ने कहा, हे ऋषियों, मैं समझता हूं आप मुझे दुखी नहीं करना चाहते। आपके मन में ये बात है कि पांडु के कोई संतान नहीं है और संतानहीन के लिए स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं। इस बात की मेरे मन में पीड़ा भी है। मनुष्य 4 ऋण लेकर जन्म लेता है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। कोई 3 मानते हैं, ये 4 बता रहे हैं। यज्ञ से देव ऋण उतरता है, स्वाध्याय और तपस्या से ऋषि ऋण उतरता है, पुत्र तथा श्राद्ध से पितर ऋण उतरता है और परोपकार से मनुष्य का ऋण उतरता है। मैं और सब ऋणों से तो मुक्त हूं, परंतु पितरों का ऋण मेरे सिर पर है, क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं है। मुझे ये अभिलाषा है कि मेरे पत्नी के पेट से पुत्रों का जन्म हो, लेकिन हमको शाप भी मिला हुआ है, इस कारण मुझे पुत्र भी नहीं मिल रहे हैं। ऋषियों ने कहा, हे महाराज, हम आपके भावी जीवन को देख रहे हैं। हमारी दिव्य दृष्टि से ये दिखाई दे रहा है कि आपके देवताओं के समान पुत्र होंगे। आप अपने इस देवदत्त अधिकार का उपयोग करने के लिए उद्योग कीजिए, आपका मनोरथ सफल होगा, आपके पुत्र होंगे और उनका संपूर्ण संसार में, देवलोक में सब जगह आदर होगा। पांडु ऋषियों की बात सुनकर चिंतित हो गए और कहने लगे कि आपको तो ये सब किंदम ऋषि के शाप का कारण मालूम है। मैं स्त्री के पास जा ही नहीं सकता हूं, अब कैसे हमारे पुत्र होंगे? महर्षि गणों ने कहा कि हमने जो कुछ कहा है उसमें कोई झूठ होने वाला नहीं है। चले गए। एक दिन पांडु ने अपनी यशस्विनी धर्मपत्नी कुंती से कहा कि हे कुंती, हमको ऋषियों ने जो दिव्य दृष्टि से देखकर कहा है, और तुमको भी बाल्यावस्था में पुत्र किसी भी प्रकार से देवताओं को बुलाने का वरदान मिला हुआ है, तो कोई पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न किया करें, कोई काम किया जाए ऐसा कि जिससे पुत्र मिले। उस वरदान के द्वारा कोई ऐसा काम करो।
मुझे वो पूरी बात सुनाओ कि तुमको क्या वरदान मिला है। कुंती ने कहा, हे आर्य पुत्र, जब मैं छोटी थी तब पिता ने मुझे अतिथियों के स्वागत सत्कार का काम सौंपा था। उन अतिथियों में अनेक महर्षियों के साथ दुर्वासा नाम के ऋषि भी आए थे। मैंने उनके स्वभाव के विषय में अनेक प्रकार की बातें सुन रखी थी, अतः मैंने विशेष प्रयत्न करके उनकी सेवा की और साथ साथ उनकी प्रसन्नता ली। जाते जाते उन्होंने मुझे कहा कि हे बेटी, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताता हूं कि उस मंत्र से जिस देवता को तुम बुलाओगे वह चाहे अथवा न चाहे तुम्हारे पास उसको आना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर ऋषि चले गए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जिस देवता का आह्वान करूं उस देवता से कहूं कि हमारी संतान होनी चाहिए। बोलिए, किस देवता का आह्वान करूं? पांडु ने कहा, अरे कुंती, ये बात आपने आज बताई है, हमें तो पहले पता ही नहीं था। चलो, सबसे पहले धर्मराज का आह्वान करो। वे त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है। उनसे जो संतान होगी वो धार्मिक होगी। उनके द्वारा पुत्र का मन अधर्म में कभी नहीं जाएगा। कुंती ने बैठकर ध्यानस्थ होकर धर्मराज का आह्वान किया, मंत्र से पूजा की और वो मंत्र जपने लगी। उसी के प्रभाव से धर्मराज सूर्य के समान चमकीले विमान पर बैठकर कुंती के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, कुंती, बताओ तुम्हें कौन कौन सा वर चाहिए? कुंती ने कहा, हे धर्मराज, मुझे पुत्र दीजिए। तदनंतर योग मूर्तिधारी धर्मराज के दिव्य प्रभाव से कुंती का गर्भ रहा और समय आने पर पुत्र हुआ। उसके पुत्र के जन्म के समय शुक्ल पक्ष था, पंचमी तिथि थी, ज्येष्ठा नक्षत्र था और अभिजित नाम का मुहूर्त था और सूर्य था तुला राशि पर। यह योग कब बनता है? यह योग आसो सुदी पंचमी को बनता है। जन्म होते ही आकाशवाणी ने कहा, यह बालक धर्मात्मा मनुष्यों में श्रेष्ठ होगा, यह सत्यवादी और सच्चा वीर तो होगा ही, सारी पृथ्वी का शासन करेगा। पांडु ये आकाशवाणी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और इस पुत्र का नाम युधिष्ठिर रखा। युधि माने युद्ध में, स्थिर माने स्थिर रहने वाला। तीनों लोकों में इसका बड़ा प्रभाव होगा। कुछ दिनों बाद राजा पांडु ने कहा कि कुंती, क्षत्रिय जाति बल प्रधान है, एक पुत्र से नहीं, हमको तो ऋषियों ने 5 पुत्रों के लिए कहा था, तो अब दूसरा एक ऐसा पुत्र चाहिए जो बलवान हो। सबसे ज्यादा ताकत संसार में वायु में होती है, इसलिए तुम वायु देवता का आह्वान करो। जब करने लगी और महाबली वायु देवता हिरण पर सवार होकर आए। हिरण यूं चलता है, सबसे तेज दौड़ने वाला हिरण। हिरण पर सवार होकर वायु देवता आए। कुंती की प्रार्थना से उनके द्वारा बड़ा भयंकर पराक्रमी और अतिशय बलशाली भीमसेन का जन्म हुआ। उस समय आकाशवाणी हुई, हे कुंती, यह पुत्र बलवानों में शिरोमणि होगा। जन्मेजय भीमसेन के पैदा होते ही एक बड़ी विचित्र घटना घटी। भीमसेन अपनी माता की गोद में सो रहे थे। इतने में वहां एक बाघ आया। उससे डरकर कुंती भाग गई और भीमसेन की याद ही नहीं रही और घबराहट में भीमसेन माता की गोद से छूट गया और नीचे एक गहरी चट्टान पर गिर गया और भीमसेन के प्रभाव से वो चट्टान चूर चूर हो गई।
चट्टान के टुकड़े देखकर राजा पांडु को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये मैंने तुमको पहले ही बता दिया है जन्मेजय कि जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ उसी दिन दुर्योधन का जन्म हुआ था। ये बड़े पराक्रमी थे, इसलिए इनका नाम भीम रखा गया। अब पांडु को ये चिंता हुई कि मुझे एक ऐसा पुत्र हो जाता जो संसार में सर्वश्रेष्ठ सब गुणों से संपन्न होता। देवताओं में जैसे इंद्र है, इसी प्रकार मनुष्यों में भी वो इंद्र के समान यशस्वी हो। यदि वे किसी प्रकार इंद्र देवता संतुष्ट हो जाए तो मुझे सर्वश्रेष्ठ पुत्र दान कर सकते हैं। उन्होंने कुंती को 1 वर्ष तक व्रत करने की आज्ञा दी और स्वयं सूर्य के सामने एक पैर से खड़े होकर बड़ी एकाग्रता से उग्र तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र देवता प्रकट हुए और बोले, तुम्हें मैं एक विश्वविख्यात ब्राह्मण, गौ और सूर्योदयों का सेवक तथा शत्रुओं को संतप्त करने वाला श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। इसके बाद पांडु ने कुंती से कहा, प्रिये, मैंने देवराज इंद्र से वर प्राप्त कर लिया है, अब तुम पुत्र के लिए उनका आह्वान करो। अभी तो पांडु ने ही दर्शन लिए हैं। कुंती ने वैसा ही किया। देवराज इंद्र प्रकट हो गए। और उन्होंने अर्जुन को उत्पन्न किया। अर्जुन के समय में आकाशवाणी ने अपने गंभीर स्वर से आकाश को निनादित करते हुए कहा, कुंती, यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन और भगवान शंकर के समान पराक्रमी तथा इंद्र के समान अपराजित होकर तुम्हारा यश बढ़ाएगा। जैसे विष्णु ने अपनी माता अदिति को प्रसन्न किया, वैसे ही ये तुम्हें प्रसन्न करेगा। यह बहुत से सामंतों, राजाओं पर विजय प्राप्त करके 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा। स्वयं भगवान रुद्र भी इसके पराक्रम से प्रसन्न होकर अपना अस्त्र दान करेंगे। यह इंद्र की आज्ञा से निवात कवच नामक असुरों को मारेगा और सारे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को भी प्राप्त करेगा। यह आकाशवाणी कुंती ने ही नहीं, आश्रम वासियों समस्त प्राणियों ने सुनी। इससे ऋषि, मुनि, देवता और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी। इंद्रादि देवगण, सप्तर्षि, प्रजापति, गंधर्व, अप्सरा आदि दिव्य वस्त्राभूषणों से सज्जित होकर अर्जुन के जन्म का आनंदोत्सव मनाने लगे। देवताओं का यह उत्सव केवल ऋषि मुनियों ने देखा, साधारण लोगों ने नहीं देखा था। एक दिन माद्री ने कुंती को एकांत में कहा, बहन, एक दिन माद्री के अनुरोध करने पर पांडु ने कुंती को एकांत में बुलाकर कहा, पांडु ने कहा, तुम प्रजा और मेरी प्रसन्नता के लिए बहुत कठिन काम करती हो। एक कठिन काम और करना पड़ेगा, तुम्हारा खूब यश बढ़ेगा। पहले के लोगों ने यश के लिए बड़े कठिन कठिन काम किए थे। वह काम तुमको आज सौंप रहा हूं। देखो, तुम मेरी 2 पत्नियां हो। तुम्हारे तो 3 संतान हो गई। माद्री के गर्भ से अभी कोई संतान नहीं हुई है। माद्री अपने आप में एक लज्जा का अनुभव करेगी, हीनता का अनुभव करेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि माद्री के गर्भ से भी संतान हो। कुंती ने अपने पति की आज्ञा को शिरोधार्य करके माद्री से कहा, बहन, तुम केवल एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उससे तुम्हें अनुरूप पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि उस देवता को बुलाने का मेरे पास मंत्र है। माद्री ने कहा, बहन, मुझे तो
अश्विनी कुमारों का चिंतन सबसे अच्छा लगता है। उसी समय अश्विनी कुमारों का मंत्र जपा गया और अश्विनी कुमारों के प्रभाव से नकुल और सहदेव दो जुड़वा बेटा पैदा हुए। आकाशवाणी ने कहा कि ये दोनों बालक बल, रूप और गुण में अश्विनी कुमारों से बढ़कर होंगे। अपने रूप, अपना द्रव्य, संपत्ति और शक्ति से जगत में चमक उठेंगे। शतसिंह पर्वत पर रहने वाले ऋषियों ने पांडु को बधाई और बालकों को आशीर्वाद देकर इनका नाम रखा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये एक एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे। बचपन में ऋषि और ऋषि पत्नियां इनके प्रति बड़ी प्रीति रखती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लेकर उनका बहुत प्यार और स्नेह करती थी ताकि हम लोगों का संस्कार इन बच्चों में पड़े। राजा पांडु भी अपने पुत्र और पत्नियों के साथ बड़ी प्रसन्नता से वहां निवास करने लगे। वसंत ऋतु थी। सारे वन वृक्ष पुष्पों से लदे हुए थे। सभी प्राणी बड़े मुग्ध थे, प्रसन्न थे। राजा पांडु उसी वन में विचर रहे थे। उनके साथ अकेली माद्री भी घूम रही थी। सुंदर वस्त्र धारण किए हुए बहुत भली लग रही थी। युवावस्था, शरीर पर झीनी साड़ी, मुख पर मनोहर मुस्कान। पांडु के मन में फिर अनेक प्रकार के विचार पैदा हो गए। जैसे कोई वन में आग लग जाती हो, ऐसे उनके मन में विचार आने लगे और उन्होंने अपने आप को रोकने की चेष्टा भी की, परंतु उन्होंने माद्री को पकड़ लिया और उसी समय में उनका शरीर समाप्त हो गया।